है। ये हमारे बहुत पिछले समय से हम लोग मुनीन्द्र मिश्रा जी, राजेंद्र वर्मा जी, सुनील जी, नितिन जैन, प्रशांत गुप्ता जी, हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम पिछले साल 1.5 साल से हम लोग भाषा चिंतन के नाम से करते आ रहे थे। तो फिर एक हमारे विद्वान वैश्विक हिंदी परिवार के कार्यक्रम में बालचंद्र जोशी जी, जो कि हिंदी मराठी मंडल के अध्यक्ष और काफ़ी अच्छे विद्वान साहित्यकार हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी भाषा में साहित्य का पक्ष जो है वो 15-20% होता है, बाकी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, जैसे कि उसकी तकनीक, उसकी शिक्षण पद्धति, उसका शिक्षण, अध्यापन, अध्ययन, उसकी बहुत सी चीज़ें, यानी कि उसका रख रखाव, बहुत सारा बड़ा विषय था वो। तो हमने एक उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज हम इन प्रौद्योगिकी उपकरणों का जो उपयोग करना सबको ही सीख गए हैं। हर कोई साहित्यकार हो गया है, हर कोई कथाकार हो गया है, हर कोई कवि लेखक हो गया, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग सब छोटी छोटी धाराएं जैसे गंगा को, यमुना को, बड़ी नदियों को समृद्ध करती हैं, हर छोटी धारा का योगदान है। उसी तरह से हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उन सब का भी हमारी भाषा को, हमारे साहित्य को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन इसके साथ ही एक पक्ष ये है कि आज इस पूरे के पूरे हिंदी की प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी के इस बदले हुए विश्व में आप याद करिए कि कविता कोश, काव्य कोश, गद्य कोश, विकिपीडिया, भारत दर्शन, डिस्कवरी, ये जो ब्लॉग बनाने वाले या वेबसाइट बनाने वाले या इस तरह की चीज़ें, बड़े से बड़े संग्रहालय बनाने वाले लोग, जो कि हिंदी के ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरी तकनीकी वृद्धि का लाभ अपनी भाषा को दिया कि आज आप किसी किताब को नहीं खोलते, किसी शब्दकोश को नहीं खोलते और आप सिर्फ गूगल में 2 शब्द टाइप करते हैं, कीवर्ड्स, और आपको संबंधित साहित्यकार का कुछ लिखा हुआ, उनकी कोई रचना, उनका कोई गीत तुरंत सामने आ जाता है। बहुत सी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। मैं संदर्भ इसका इसलिए दे रहा हूं कि यदि सिर्फ अपना लिखते ही रहते और अपनी भाषा को अपनी आधुनिकतम तकनीकी ज्ञान के साथ समृद्ध नहीं करते, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, तब हम बहुत विपन्न रह जाते, बहुत गरीब रह जाते। तो ये बहुगुणा जी का और हमारे साथ में जो बहुत सारे तकनीक, हम इसको तकनीकी नहीं कह सकते, हम अपने आप को तकनीक विद जैसा कोई शब्द अपने लिए प्रयोग नहीं करना चाहते। हाँ, अग्रवाल साहब निश्चित ही, जितना हमारा पिछला साल भर के करीब उनसे परिचय हुआ है, निश्चित ही वो कंप्यूटर तकनीक के अनुप्रयोगों के माहिर उस्ताद हैं। हम उनसे बहुत परामर्श हमको मिलता है, समय समय पर परामर्श मिलता है, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वे जब चाहता है कोई भी, वो मदद के लिए उपलब्ध होते हैं। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा बहुगुणा जी को कि वे औपचारिक परिचय के लिए हमारे विजय भाई को बुलाएंगे। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा के रूप में मैं यही बताना चाहूँगा कि भाषा और तकनीक का सामंजस्य होगा, हम उतने ही समृद्ध होंगे। हमारा संरक्षण का, हमारा रख रखाव का तरीका जितना अच्छा होगा, हमारा लिखा हुआ उतना ही संरक्षित रहेगा, पीढ़ियों तक संरक्षित रहेगा, आगे जाएगा। तो इसके लिए आज हमारे बीच में जो हमने हमारे विशेषज्ञ बुलाए हैं, ओपी अग्रवाल जी, उनके लिए 2 विषय हमने चुने, OCR का यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का, जो कि आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहीं भी किसी भी कार्यालय में आप जब हिंदी के कामकाज की बात करते हैं, और ख़ासतौर से इस आज की जमात में हम करीब 250 के करीब लोग हो चुके हैं, अधिकांश लोग हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक या शौकिया अनुवादक या वर्तमान अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप की आधुनिक तकनीक और उनके ऐप्स, उनके सॉफ्टवेयर, उनके प्रयोग, उनके अनुप्रयोग, उनके संचालन आदि की जानकारी से कुछ ना कुछ परिचित है।
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो इसीलिए न कि इसको सिर्फ भाषाई पक्ष रखते हुए भाषाई लोगों को तकनीक समृद्ध भी कैसे बनाया जाए, इसलिए हमारी जो मुनीन्द्र मिश्रा वाली श्रृंखला थी और एक पहले ग्रुप चलता था हिंदी तकनीकी समूह बालिंदु दधीची जी के साथ, तो उसके सभी सदस्यों का उस समूह का विसर्जन हुआ तो फिर एक निर्वात खड़ा हुआ, एक शून्य खड़ा हुआ। हालांकि उस ग्रुप के खड़े होने समापन के पीछे भी कारण ये था कि वहां पर भी जैसे ही कोई बात शुरू होती थी वहां पर भी कविता, गद्य और फिर एक दूसरे की टांग खिंचाई जैसी या आलोचना, समालोचना या बधाई, तो ये चीजें वहां ज्यादा चल जाती थी और मुझे और मोहन जी को खासतौर से और 4-6 लोगों को इस बात से बड़ी वितृष्णा होती थी। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी की संवेदना या कविता या गद्य का विरोधी हूँ या मोहन जी विरोधी हैं, नहीं, या वर्मा जी विरोधी हैं, नहीं, ऐसा कतई नहीं था। किंतु होता क्या है कि बहुत सा समय निरर्थक ज्ञान को खंगालने में, उसको फिल्टर करने में चला जाता था, तो इसलिए उसका नाम सार्थक भी नहीं रहता था। तो बालिंदु जी ने अपनी इस कोरोना कालखंड में कुछ उनके साथ त्रासदी हुई, उनके भाई का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा और उन्होंने अपने एक दो बहुत निकट के संबंधी को भी खोया, तो उस मानसिकता में उन्होंने फिर वो समूह विसर्जित किया। तो फिर तुरंत ही हमको एक ये उस शून्य को भरने के लिए ये एक आवश्यकता लगी कि एक तकनीक समाधान, तकनीकी विमर्श के हिसाब से एक समूह बनाया जाए। तो टेलीग्राम पर चल तो पहले भी रहा था, लेकिन उसमें सक्रियता उसके खत्म होने के बाद आई। तो हरीश गुप्ता जी हमारे बीच हैं, मेरे बहुत मेरे अग्रज हैं, पूज्य हैं कानपुर से। भैया आप अपना प्रेजेंटेशन बंद करिए। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे आज के सूत्रधार डॉक्टर मोहन बबुड़ा जी को। जी धन्यवाद रावत जी। आज के लिए हमारे विजयनगरकर जी के अगर वो आज सभी लोगों का स्वागत करें, हमारे वरिष्ठ हैं, तो मैं विजयनगरकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आप आज के सभी लोगों का स्वागत करें, क्योंकि आज हमारे इस ग्रुप में हमारी पहली एक ये वेब गोष्ठी है, तो एक थोड़ा विधिवत थोड़ा सा हमको समय लगेगा और बाकी हम लोग उसमें आगे देख सकते हैं। विजयनगरकर जी हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, आइए विजयनगरकर। मेरे आवाज आ रही है? जी हाँ, नमस्कार। हिंदी और तकनीक के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर मोहन कुमार बहुगुणा जी ने यह टेलीग्राम पर यह समूह शुरुआत की है और उसे अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। मैं आज के प्रमुख वक्ता ओम प्रकाश अग्रवाल जी का भी धन्यवाद स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो तकनीकी क्षेत्र में बहुत माहिर है और मुझे मालूम है कि हिंदी भाषा को और किसी भी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए तकनीक का हमें उपयोग करना ही होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर, अनेक सिस्टम, मोबाइल ऐप और सभी जगह हमारी भाषा, शब्दकोश, उच्चार सभी अभी आ रहे, पदार्पण हो रहा है। जैसे मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, अभी 1.5 साल हो रहा है, तो 40 साल की सेवा में मैंने 30 साल तो हिंदी कैडर में काम किया है और मैं 20 साल नराकास का सदस्य सचिव था। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो मेरी जो शुरुआत हुई थी आप सभी लोगों की, तब बॉल पेन और एक कार्बन पेपर से शुरुआत हुई थी। और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तब आगे जाके मैंने सैप में भी काम किया और हमारे मोबाइल में भी काम किया, क्योंकि मैं जब रिटायर हो रहा था तब मैंने देखा कि बहुत सारा ऑफिस का काम मैं अपने मोबाइल हैंडसेट से ही पूरा करता था, कहीं भी हो, ईमेल करना हो, कुछ लेटर लिखना हो, ड्राफ्टिंग करना हो, अनुवाद करना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी तकनीकी सहायता से आगे भाषा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि अगर आपके पास तकनीक नहीं है, विज्ञान नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई भी तकनीक, विज्ञान से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तकनीक और विज्ञान का जो उपयोग होता है, निर्माण होता है, वो आम जनता के लिए, आम यूज़र्स के लिए, प्रयोक्ता के लिए होता है। जो साधारण से साधारण प्रयोक्ता भी उसमें काम कर सके, इस तरह से तकनीक अभी डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। पहले तो हम कंप्यूटर चलाने में भी डरते थे, ये 25-30 साल पहले की बात है, लेकिन आज हमें ये सभी सुविधाएं प्राप्त हुई है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, डॉक्टर मोहन
बहुगुणा जी और हमारे डॉक्टर रावत जी और शाम को गोरखपुर के हमारे मित्र शर्मा जी और राजेंद्र वर्मा जी, ये सभी तकनीक में माहिर है, विद्वान है, और इनका सहयोग आप सभी एक ग्रुप को मिलेगा और मैं आशा करता हूँ कि ये आगे सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद सर जी। मैं उन साथियों के लिए अग्रवाल साहब का थोड़ा सा परिचय दे दूं। यद्यपि उनकी बातचीत सुनने के बाद उनका पूरा परिचय मिल जाएगा। अग्रवाल साहब हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। बैंकिंग के साथ साथ वो कंप्यूटर अनुप्रयोगों के विशेषज्ञ हैं। लगभग पिछले 50 से ज़्यादा सालों से उनका संबंध कंप्यूटर और बैंकिंग से रहा है। आईटी विभाग से लंबे समय तक संबद्ध रहे, इसीलिए वे आईटी के साथ जुड़े रहने के कारण कंप्यूटर की बहुत बारीकियों से बहुत परिचित हैं। तो बैंकों और बहुत से अनेक संस्थानों की जो समितियां हैं, उनमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, उपक्रम, बहुत से संस्थानों के अनेक समितियों के वे सदस्य रहे हैं और उनमें अपनी सेवाएं देते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, गूगल के जितने एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट्स हैं और कंप्यूटर और मोबाइल से समस्याएं हैं, उन सबके समाधान में आदरणीय अग्रवाल साहब की बहुत ही विशेषज्ञता हासिल है। हम कभी भी कहीं अटकते हैं तो पूरे देश भर से लोग उनसे संपर्क करते हैं। तो हमारे सौभाग्य है कि आज लगभग पहली बार मैं देख रहा हूं कि जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है कि 250 लोग करीब करीब किसी संगोष्ठी में जुड़ जाएं, तो ये अग्रवाल साहब के पुण्य का प्रताप है, उनके चमत्कार का प्रताप है, उनके ज्ञान को प्रणाम है पूरे देश के राजभाषा अधिकारियों का, राजभाषा की सेवा से जुड़े हुए लोगों का। और मैं एक शब्द 1 मिनट के लिए आमंत्रित और करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर वरुण कुमार सर को कि वे इस कार्यक्रम के विषय में अपना मत 2 मिनट में दें और उसके बाद हम अग्रवाल साहब को सुनना प्रारंभ करें। नमस्कार सभी तकनीक प्रेमियों को और जो यहाँ तकनीक विशेषज्ञ आए हुए सभी को। जैसा कि राजीव जी ने कहा कि साहित्य का संबंध सिर्फ लेखन से नहीं बल्कि उसके संरक्षण, उसके प्रचार और उस सारी चीजों से होता है। और भाषा की बहुत सारी गतिविधियां साहित्य से अलग भी होती हैं। भाषा का एक बहुत बड़ा दायरा है। तो ये राजभाषा परिवार जो है बहुत दिन से हिंदी की विभिन्न पहलुओं से जुड़ रहे थे, व्याकरण से, बीच में उसके कला पक्ष से भी जुड़े और इस बार तकनीक पक्ष से। तो इस बार मैं समझता हूं कि जो बहुत ही 2 बड़े उपयोगी मुद्दे हैं जिनमें हर एक को जिज्ञासा रहती है। एक तो अनुवाद का क्षेत्र जो अभी विकसित होता जा रहा है और मशीन के द्वारा अनुवाद की सहायता पाने के प्रयास बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरा OCR के बारे में, इसके बारे में उपयोगी जानकारी मिलेगी। यहाँ कितने ही विशेषज्ञ उपस्थित हैं। मोहन बहुगुणा जी हैं, नगरकर जी हैं, राजीव जी हैं, अग्रवाल जी हैं, राजेंद्र जी हमारे संस्थान से ही हैं, फिर मेरे ही विभाग से, मैं तो रेलवे को अभी भी अपना ही विभाग मानता हूँ, श्याम बाबू शर्मा जी भी हैं, और कितने ही जो जानकार हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आप सभी एक मंच पर उपस्थित हैं, मुझे देखकर खुशी हो रही है। और मैं यहाँ श्रोता के रूप में हूँ, राजीव भाई ने प्यार से मुझे बुला लिया है, तो मैं आप लोगों से जुड़कर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और जो वक्ता और विशेषज्ञ हैं उनका स्वागत है, और मैं समझता हूँ इसके बाद हम लोग अब मुद्दे पर बात करेंगे अग्रवाल जी के द्वारा। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। मोहन जी शुरू करें। शुरू करें। ये सॉरी अग्रवाल जी, हम प्रकार। आप मोहन जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। मोहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहन जी। ओ ठीक है, अब ठीक हो गया। सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। और काफी दिनों बाद हम लोग दोबारा से जुड़ रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के बाद ये हम लोग टेलीग्राम पे जुड़ रहे हैं। मित्रों, वैसे तो इस ग्रुप को बनाने का कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, लेखक वगैरह जो भी जुड़े हुए हैं, हिंदी में काम कर रहे हैं, वो लगभग 3 ग्रुपों में हैं।
एक तो वो हैं जो अभी अभी कंप्यूटर पर काम करना जिन्होंने शुरू किया है, उनको कंप्यूटर पे काम करने में बहुत डर लग रहा है या हिचक होती है या कुछ पूछने में दिक्कत आती है। एक वो है जो मीडियम उसमें काम करते हैं, और एक वो है जो थोड़ा सा अभी कुछ सॉफ्टवेयर में अच्छा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं हिंदी में। तो जो मेरा ये हमारा जो ये हम सभी लोगों का एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं या जिन लोगों को कोई दिक्कत है हिंदी में काम करने में, चाहे वो वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल में हो या फोटोशॉप में हो या कोरेल ड्रॉ में हो या किसी में भी हो, अगर उनको हिंदी टाइपिंग में, हिंदी फॉर्मेटिंग में, हिंदी से रिलेटेड कुछ भी काम करने में दिक्कत आती है तो हम उनकी समस्याओं को दूर करें। और ये इसके पीछे हम केवल स्वांतः सुखाय है, और कोई इसके पीछे हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम कुछ इससे कुछ वो करें। भाई एक ही है स्वांतः सुखाय की, और एक उद्देश्य है कि हिंदी को किसी तरह से ऊपर लाना। बाकी मैं अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहूंगा, और सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने थोड़ा सा माइक बंद कर दें, थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। और साथ ही अगर किसी भी सदस्य की कोई समस्या है हिंदी से रिलेटेड, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हिंदी में टाइप करने से या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो वो जरूर अपने प्रश्न को हमारे इस मंच पर उठाएं, और हम कोशिश करेंगे सभी लोग कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह करके, हम लोग ऑलरेडी 20 मिनट देर हो गई है, तो मैं अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आइए और अपना आज का प्रेजेंटेशन दीजिए। धन्यवाद। बस एक सेकंड में लूंगा कि देखिए सौभाग्य है कि 250 लोग पूरे भी हो चुके हैं और अब हम किसी को यहाँ पर एंट्री भी नहीं दे पाएंगे। और सभी से निवेदन है कि चैट बॉक्स में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं टेलीग्राम के ग्रुप का, हम उनको जब आपका फ़ोन नंबर मिल जाएगा तो हम उसमें आपको जोड़ लेंगे। आप हम लोग हमारे वरुणा जी का, मेरा और वर्मा जी का नंबर हम चैट बॉक्स में देंगे और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम में व्हाट्सएप की तरह सीमा नहीं है, 1 लाख लोग जुड़ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं 250 लोग पूरे हो चुके हैं, तो अब आप जो है अपना नाम, पता वगैरह इसमें लिख के हम शुरुआत करते हैं। जी अग्रवाल सर। नमस्कार। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। मैं मोहन जी का, रावत जी का, श्याम जी का, विजय जी का, राजेंद्र जी का शुक्रगुजार हूं कि इनसे ही मेरा ज़्यादा परिचय रहा है, और आज वरुण जी और मुनिंद्र जी से भी मुलाकात हो गई। इनके कमेंट में चैट बॉक्स में, या अभी तो नहीं, अलग अलग ग्रुपों में देखता रहा हूं, तो इनके नाम से थोड़ा परिचित हूँ। और मुनिंद्र जी तो काफ़ी सारे कार्यक्रम करवा चुके हैं, तो इनके नाम से पोस्ट आती थी। और मैं ये बता दूं कि मैं 69वें वर्ष में चल रहा हूं अभी। सितंबर में 70वां लग जाएगा मेरे को। तो समय बर्बाद न करते हुए मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त दी जाए। और मेरा ये निवेदन है कि आज 2 चीज़ें नहीं, 3 चीज़ों के बारे में चर्चा है। एक फोटो जो प्रसारित हुई उसमें 2 लिखा गया था और बाद में 3 है। एक प्रमाण पत्रों को जारी करने में सरल तरीके से कैसे जारी करें, एक बटन दबाते ही सबको ईमेल में चला जाए, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो मैं कुछ कंप्यूटर पे विधा बताऊंगा, कुछ मोबाइल पे। तो पहले कंप्यूटर वाले खत्म करूंगा, उसके अंदर जो है सर्टिफिकेट होगा, अनुवाद होगा, ओसीआर होगा, फिर मोबाइल पे अनुवाद होगा और ओसीआर होगा। और समय बचा तो कुछ और, समय तो वैसे कम ही बचेगा, अगर समय मिला तो कुछ 2-4 और जरूरी चीजें भी मैं कहूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अभी। क्या स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? जी सर दिख रहा है। जी सर। ठीक है। सबसे पहले हम मेल मर्ज के अंदर सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रतिभागी बहुत सारे आते हैं, प्रतियोगिताएं होती है और सर्टिफिकेट्स हमको, उनको प्रमाण पत्र, आवाज म्यूट करेंगे तो सर्टिफिकेट्स के लिए बात करेंगे। तो अभी क्या हो, क्यों हमारे पास घंटा सवा घंटे का ही समय है, मैं थोड़ा तेज चलूंगा और एक तरह से झलकियां होगी। और
विस्तार से जानने के लिए मेरा संपर्क दे दूंगा, ग्रुप में चैट कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम के लिए मैं सर्टिफिकेट का एक नमूना दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए ये श्याम जी का धन्यवाद कि उन्होंने सर्टिफिकेट का नमूना मुझे उपलब्ध कराया। तो हमें ऐसे सर्टिफिकेट